सभी को सादर नमन। विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हरियाणा के राज्यपाल एवं कुलाधिपति आदरणीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा सरकार के लोक निर्माण मंत्री आदरणीय श्री रणवीर गंगवा जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय सेवक संघ आदरणीय श्री इंद्रेश कुमार जी, सम्मानित अतिथिगण व विश्वविद्यालय परिसर के सम्मानित सदस्यगण, मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों, देवियों और सज्जनों एंड मीडिया के साथियों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस छठे दीक्षांत समारोह में आज जब हम अपने विद्यार्थियों की मेहनत, लगन और उपलब्धियों का सम्मान कर रहे हैं, तो हमारे विश्वविद्यालय का यह प्रांगण उमंग और नई ऊर्जा से भर उठा है। आज मैं इस पवित्र भूमि पर खड़ा हूं, जहां गुरु जम्बेश्वर जी महाराज की असीम कृपा से इस विश्वविद्यालय प्रांगण की हरियाली और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। यह हमारे विश्वविद्यालय के लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है कि मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत कर रहा हूं। आपका यहां आना हमारे लिए एक लंबे समय से संजोए हुए सपने को पूरा करने जैसा है। आपकी उपस्थिति इस अवसर को और भी ऐतिहासिक बना रही है। नमस्कार। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने जीवन में धैर्य और दृढ़ संकल्प से अनेकों चुनौतियों का सामना करते हुए जो उपलब्धियां हासिल की है, वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने अपना जीवन गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया है। उनकी शिक्षा व लोकतांत्रिक मूल्यों में को आगे बढ़ाने में जो योगदान दिया है, वो हम सभी के लिए अनुकरणीय है। महोदया, हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने और आज दीक्षांत समारोह के दौरान आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए विश्वविद्यालय परिवार आपके आभारी है। इस विशेष अवसर पर हम कुलाधिपति एवं राज्यपाल माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे विश्वविद्यालय के विकास और समृद्धि में माननीय कुलाधिपति का मार्गदर्शन हमेशा प्रेरणादायक रहा है। हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। देवियों और सज्जनों, इस विशेष अवसर पर सम्माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं विशेष तौर पे आभारी हूं आदरणीय श्री इंद्रेश कुमार जी का, जिन्होंने अत्यधिक व्यवस्था के बावजूद आज के कार्यक्रम के लिए हमारा बहुमूल्य समय निकालकर विश्वविद्यालय परिवार को अपनी सानिध्य से अनुग्रहित किया है। माननीय, आपके सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक योगदान ने देश और समाज को नई दिशा दी है और हम सभी आपके प्रेरणादायी नेतृत्व को नमन करते हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं विश्वविद्यालय के सभी संकायों के सदस्य, अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद और स्वागत करता हूं, जिनके अथक प्रयासों और समर्पण ने हमारे छात्रों को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे सभी वरिष्ठ अतिथियों, अभिभावकों और हमारे प्रिय छात्रों का। आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए सहृदय धन्यवाद। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आज विभिन्न विषयों में कुल 2090 डिग्रियां दी जाएंगी, जिसमें 561 पीएचडी की डिग्रियां हैं और साथ ही 564 विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी मेडल प्रदान किए जाएंगे। माननीय महोदया, मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 60% से अधिक विद्यार्थी हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं।
और पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वाले शोधार्थियों में से 60% से अधिक लड़कियां हैं और इसी तरह यूनिवर्सिटी मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से 70% से ज्यादा अधिक लड़कियां हैं। मुझे ये बताते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है कि आज विश्वविद्यालय के द्वारा माननीय इंद्रेश कुमार जी को मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। हम उनकी इस उपाधि की स्वीकृति के लिए आभारी हैं। मैं उन्हें इस उपाधि के लिए बधाई और धन्यवाद देता हूं। देवियों और सज्जनों, इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1995 में हरियाणा सरकार के द्वारा की गई थी। इसका नाम 15वीं सदी के महान संत और महान पर्यावरणविद गुरु जम्बेश्वर जी के महाराज पर रखा गया है। उनकी शिक्षाओं में प्राकृतिक और पर्यावरण और मानवीय संवेदना का समावेश है और उनकी विरासत को हम पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। हमारे विश्वविद्यालय को स्थापित हुए 29 साल पूरे हो गए हैं और आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज 29 साल पूरे हुए हैं और आज छठी जो हमारी कन्वोकेशन है उसके अंदर आज हमें हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदय का हमें जो है इस अवसर पे हमारे मुख्य अतिथि है। आज यह विश्वविद्यालय हमेशा ही प्रगतिशील शैक्षणिक संस्थाओं में शामिल है। हमारे विश्वविद्यालय का प्रांगण 372 एकड़ में फैला हुआ हरा भरा कैंपस है। माननीय महोदय जी, जब हमारा विश्वविद्यालय 1995 में स्थापित हुआ था उस टाइम यहाँ पे सिर्फ 18 पेड़ थे। आज हमारे पास में 55,000 जो है बड़े पेड़ है जिन पे नंबरिंग की हुई है और इसके अंदर 29 जो है डिपार्टमेंट्स है, 85 से अधिक रेगुलर कोर्सेज है और ओपन और डिस्टेंस लर्निंग से 19 पाठ्यक्रम है और 40 से अधिक पाठ्यक्रम जो है ऑनलाइन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार जी मोदी जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हमारे विश्वविद्यालय ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस नीति के अनुरूप हमारे शैक्षणिक पद्धतियों में बदलाव किया गया है ताकि विद्यार्थियों को व्यवहारिक और प्रासंगिक ज्ञान मिल सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमने कई पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं। इनके साथ ही विश्वविद्यालय ने परंपरागत भारतीय ज्ञान प्रणाली को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है, जिससे छात्र योग और नैतिकता, भारतीय जीव विविधता, संविधान और मौलिक कर्तव्य, गणित का विकास, वैदिक काल से आधुनिक काल तक और भारतीय विज्ञानों का परिचय जैसे विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। माननीय महोदय, ये विश्वविद्यालय वर्ष 2002 से ही जो है नेक ए ग्रेड है और हाल ही में जो है नेक ए प्लस ग्रेड है हमारे विश्वविद्यालय को और NRIF रैंकिंग अंदर हमारे विश्वविद्यालय को जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज है उसमें 47th रैंक है और टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग में भी हम निरंतर उन्नति कर रहे हैं। इसमें हमारे विश्वविद्यालय का नंबर हमारे देश के अंदर 69वां नंबर है और माननीय महोदय जी, हमारा विश्वविद्यालय एक शोध आधारित विश्वविद्यालय के नाम जाना जाता है। अभी तक हमारे फैकल्टी मेंबर और शोधार्थियों ने 10,000 से अधिक शोध पत्र नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित किए हुए हैं और इसके साथ ही विश्वविद्यालय का जो कुल साइटेशन जो है वो 1,25,000 से ज्यादा है और साथ ही विश्वविद्यालय का स्कोपस इंडेक्स जो है 131 है, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है। यहाँ के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं द्वारा 106 से अधिक पेटेंट पब्लिश किए गए हैं माननीय महोदय, जिसमें से अब तक 20 पेटेंट प्राप्त हो चुके हैं और बाकी अभी प्रक्रिया में है और 2 पेटेंट की जो है कॉमर्शलाइजेशन पे काम चल रहा है और हमारे 3 विद्यार्थियों द्वारा स्टार्टअप पर भी काम कर रहे हैं और हमारे विश्वविद्यालय ने 30 वर्षों से भी कम समय में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। लेकिन महोदय, ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमारे विश्वविद्यालय में भी और भी अपार संभावनाएं हैं
और हमारी आकांक्षाएं ऊंची है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम मेहनत और करेंगे और विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। माननीय महोदया, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जो अपने स्नातकों को परंपरागत डिग्री के साथ साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल डिग्री भी प्रदान कर रहा है। आज जैसे ही हम विद्यार्थियों को इस दीक्षांत समारोह में डिग्री प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, वैसे ही उनकी ईमेल पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल डिग्री पहुंच जाएगी और इस सुरक्षित तकनीकी से दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान द्वारा इसकी वेरिफिकेशन की जा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह दिन आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आपने अपने कठिन परिश्रम और समर्पण से इस मुकाम को हासिल किया है। मैं इस अवसर पर आपको विश्वविद्यालय से अपने पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि परिसर में रहने के दौरान आपने कक्षा में और कक्षा के बाहर कई चीजें सीखी होंगी जो आपके भविष्य के जीवन में उपयोगी होगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग न केवल स्वयं के विकास के लिए बल्कि समाज और देश के विकास के लिए भी करें, ताकि 2047 तक भारत विकसित हो सके। अंत में एक बार फिर मैं अपने विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हमारे सम्मानित अतिथियों, माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा सरकार के लोक निर्माण मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी और माननीय श्री इंद्रेश कुमार जी का धन्यवाद करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित हरियाणा के राज्यपाल और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा सरकार में मंत्री श्री रघुवीर गंगवा जी, कुलपति प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई जी, संकाय सदस्य, गणमान्य अतिथिगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। आपकी ये उपलब्धि न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार, आपके अध्यापकगण और इस विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव की विषय है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि आज पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या 60% से अधिक है। साथ ही पदक प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों में भी बेटियों की संख्या लगभग 75% है। ये हम सबके लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। इस उपलब्धि के लिए मैं सभी बेटियों और उनके परिवारजनों तथा शिक्षकों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। ये हरियाणा की ही नहीं बल्कि हमारे देश के विकास और समाज में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रमाण है। देवियों और स्वजनों, गुरु जम्बेश्वर जी जिनके सम्मान में इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, वो एक महान संत और दार्शनिक थे। वे वैज्ञानिक सोच, नैतिक जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण के समर्थक थे। मैं उनकी स्मृति में सादर नमन करती हूँ। उनका मानना था कि प्रकृति की रक्षा करना, सभी जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करना मानव का नैतिक दायित्व है। आज जब हम पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं,
तब गुरु जम्बेसर जी की शिक्षाएं बहुत ही प्रासंगिक है। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय की शिक्षक और विद्यार्थी गुरु जम्बेसर जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते रहेंगे और समाज और देश की उन्नति में अपना योगदान देते रहेंगे। देवियों और स्वजनों, भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करने में उच्च शिक्षण संस्थानों में किए गए विश्व स्तरीय शोध अहम भूमिका निभाएंगे। पिछले सप्ताह राष्ट्रपति भवन में आयोजित विजिटर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मैंने उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण के साथ साथ शोध कार्यों पर भी बल देने का आग्रह किया था। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विश्वविद्यालय की 30 वर्ष की यात्रा में यहाँ के विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों ने विभिन्न शोध और अनुसंधान परियोजनाओं में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। ये सराहनीय है कि यहाँ पर इंक्यूबेशन, स्टार्टअप, पेटेंट फाइलिंग और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट्स बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि ये सभी प्रयास यहाँ के विद्यार्थियों में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को विकसित करते हुए भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होंगे। बदलती ग्लोबल डिमांड्स के अनुसार युवा पीढ़ी को तैयार करना उच्च शिक्षण संस्थानों के समक्ष चुनौती है। देश के संतुलित और सतत विकास के लिए ये भी आवश्यक है कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का लाभ गांव-गांव तक पहुंचे। मुझे बताया गया है कि 60% बच्चे स्टूडेंट्स गांव से बिलोंग करते हैं। इस संदर्भ में गुरु जम्बेसर विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में छोटे शहरों और ग्रामीणों पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत अधिक है। मैं उन विद्यार्थियों से अपील करूंगी कि वे अपने गांव और शहर के लोगों को शिक्षा के महत्व को बताएं, उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। शिक्षा प्रणाली में समय की मांग के अनुसार महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विश्वविद्यालय के सभी कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ग्रहण की गई शिक्षा विद्यार्थियों में मौलिक सोच और रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देंगी और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगी।